बता दूं कि 150 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है यहाँ एंट्री की। मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ यहाँ पे आने का। तो बेसिक बनी क्या है ये तो बहुत बड़ी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरे एक और व्लॉग में। तो आज हम आपको पता है कि मैंने आपको पहले वाले मिनी ब्लॉग में दिखाया था कि मैं दिल्ली आ रखा हूँ। तो आज हमारा कुछ प्लान है बाहर घूमने का। तो चलिए बताऊँगा मैं आपको आगे जाके क्या प्लान है और कहाँ हम जा रहे हैं। तो मास्क रख लिया हमने क्योंकि दिल्ली में केसेस आने लग गए हैं फिर से, तो मास्क ज़रूरी हो गया है। तो चलिए आगे दिखाता हूँ। और ये हमारे भांजे भाई साहब। बनी कहाँ जा रहे हैं हम? बनी कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं भारत दर्शन। कहाँ पे है ये? पंजाबी बाग। ओ पता है आपको है? सो बनी ने आपको पहले मतलब भांजे ने पहले बता दिया कि हम भारत दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आज दिल्ली में रह के भारत दर्शन करेंगे। तो चलिए उसका व्लॉग दिखाऊंगा मैं आगे आपको। हमें दिल्ली मेट्रो क्वार्टर के बाहर। कहाँ पे है ये? ये है कार्टून के उधर। अच्छा, और कौन सी जगह पे खड़े हैं हम अभी? देखो ये रहा। और यहाँ पे हमारा कौन सा वाला मेट्रो स्टेशन है? मेट्रो बेस। हाँ, मजलिस पार्क वाला। कौन से वाला है? मजलिस पार्क वाला। हाँ। तो हम फाइनली पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पे उतर गए हैं। फैमिली वाले पीछे आ रहे हैं। ये मेरा भांजा हमें घुमाने के लिए ले गया। तो अब आगे जाके दिखाएंगे आपको जहाँ पे हम जा रहे हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। तो चलो। सो हमने ये रिक्शा ले लिया और अब बाहर बारिश भी शुरू हो गई है। तो प्लान का क्या करें अब पता नहीं, अब क्या कर सकते हैं। बट दिल्ली में आके ना इन रिक्शा की सवारी करना बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ बाहर हल्की हल्की बारिश होने लगी है। तो जो अंदर है वो ये आइटम्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, मतलब ये चीज़ें दिख जाएंगी। देखो, गेट ऑफ इंडिया, हवा महल, गोल गुम्बद, कुतुब मीनार और ये चीज़ें, मतलब टोटल 21 जगह हैं। तो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा क्या क्या है। बनी क्या है ये तो बहुत बढ़िया है। और ये देखिए, तो जो सबसे पहला हमें दिखा, ये दिखा हमें गेटवे ऑफ इंडिया। और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ पे ये भी दिख जाएगा क्या ऊंचाई है, किस चीज़ से बनाया गया है, क्या प्रक्रिया है इसकी। और इसका सामने है ये। और ये दूसरा जो आइटम है ये है वट वृक्ष। और तो जो भी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं सारी वेस्टेज से बनाई गई हैं। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है बनियन ट्री, जिसे हम अपना नेशनल ट्री भी कहते हैं। ये दिखा। और ये सारा कुछ लोहे से बना हुआ है। और इसको गैस करो ये क्या है? तो ये है हमारा हवा महल, इसका इतिहास और ये इसकी डायमेंशंस जो भी लिखी हुई हैं। तो ये आपको हर जगह पे मिल जाएगा। तो ये भी पूरा वेस्टेज से बना हुआ है। आप गए थे यहाँ पे। और ये है अगला मॉन्यूमेंट, और इसका लिखा हुआ है यहाँ पे इतिहास। तो बेसिकली गोल गुम्बद में आ गए हैं हम। देश का सबसे बड़ा गुम्बद है ये। तो ये देखिए, तो ये मतलब जो भी आपको यहाँ पे आइटम्स मिलेंगी सारी वेस्ट से बनी है। और देखिए, ये पॉजिटिव सही है यहाँ पे। तो इन्होंने ये हमें बैरियर से लगा रखे कि मतलब हम इसके अंदर एंट्री ना कर सकें। और मुझे लगता है बहुत सही भी है। और ये अगले मॉन्यूमेंट का तो मुझे लगता नहीं आपको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। तो लोग गैस कर ही लिया होगा। सॉरी, कुतुब मीनार। तो ये कुछ पार्टी हमारी फ़ोटो खिंचवाने में बिज़ी है। ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ यहाँ पे आने का। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने अपने यहाँ मजलिस पार्क से मेट्रो लिया और सीधा हम पंजाबी बाग उतरे। पंजाबी बाग से हमने 10 रुपये या 20 रुपये पे हमने रिक्शा लिया और सीधा हम यहाँ पहुँच गए।
एंट्री फ़ीस का मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एंट्री फ़ीस कितनी है, क्या ले सकते हैं आप। तो जो भी था मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बाहर फ़ोटो में दिखाया था कि हमारे यहाँ पे 21 मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें से मैंने आपको 3-4 दिखा दिए हैं। चौथा मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले गैस करने के लिए बोला था कि क्या होगा कुतुब मीनार, तो मैं यहाँ से भी दिखाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आके सिर्फ घूम ही सकते हो, यहाँ पे बैठने का भी बहुत सही इंतज़ाम कर रखा है लोगों का। बैठ सकते हैं, बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, अच्छी तरह उन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारा कुछ बैठने के लिए है यहाँ पे, तो आप आराम से बैठ सकते हैं। धूप लग रही है आपको तो ये देखो, मंडे को ये बंद रहता है, मंडे को ना आए कभी भी। और अब इसको गैस कीजिए क्या है। तो जिनको पता चल गया थम्स अप है उनके लिए, और जिनको नहीं पता चला मैं उनको बता देता हूँ। यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी, प्राचीन ज्ञान का प्राचीन केंद्र। तो ये आपकी पूरी हिस्ट्री लिखी होती है, और यहाँ पे उसके बारे में लिखा होता है कि जो यहाँ पे बना रखा है वो किस चीज़ से बना रखा है। देखो, आयरन कास्टिंग, गैस कटिंग शीट्स, एंगल्स, आयरन रॉड, एंगल्स एंड पाइप्स, और ये डायमेंशंस लिखी हुई हैं किस चीज़ का कहाँ पे क्या प्रयोग किया, प्रक्रिया क्या है। तो ये हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पढ़ने के बाद आगे चलते हैं। अगला हमारा डेस्टिनेशन मीनाक्षी टेम्पल। कितना बड़ा है भाई। ये भी हमारा साउथ का मंदिर, और ये इसका डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया था, जैसे मीनाक्षी मंदिर, और ये उसका प्रोसेस। ये देखिए, मतलब डिट्टो, सेम टू सेम। हल्की हल्की हो रही है बारिश, और हम बड़ा मज़ा कर रहे हैं। यहाँ पे एक बनी का दोस्त बना है, मैं बनी का दोस्त दिखाता हूँ आपको। तो हमारे भांजे का एक दोस्त बना है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, वो खड़ा पीछे, ये बनी का दोस्त है। पहली बार आई है, तो बताओ दीदी कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे। बहुत बढ़िया। और जीजा जी तो आगे हमारे गाइड घूम रहे हैं। हाँ, तो जो लोग उत्तराखंड में बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाए हैं, तो ये देखिए, तो मैं भी नहीं कर पाया। ये हमारा बद्रीनाथ धाम आ गया है, 4 धाम में से एक है ना, कुछ अलग ही बात। बनी जय कर दो प्लीज़, जय। ये बद्रीनाथ देवताओं का निवास यात्रा। तो जो नेक्स्ट स्टेशन है वो हमारा है ये है द्वारकाधीश मंदिर, श्री कृष्ण जी का मंदिर। ये बस है, ये वही है मंदिर जो अभी मैंने आपको दिखाया। जय करो, जय। श्री कृष्ण जी का मंदिर है, बनी है। बस ये। हाँ, ये जो सामने दिख रहा है देखो। ये एक स्पॉट हो रहा है, पर मैं इसका नाम भूल गया, पता नहीं कौन सा टावर था, मैं नाम भूल गया इसका टावर का। ओहो, मंदिर के जो जगह जाना चाहते, देखो रामेश्वरम पहुंच गए हम। ये रहा रामेश्वरम का मंदिर। मतलब आप एक एक चीज़ देखोगे ना यहाँ पे, तो एक एक चीज़ वैसे ही बना रखी है जैसे ओरिजिनल में है। देखो, तो इसके बाद हम पहुंच गए हैं जगन्नाथपुरी। तो आपको पता भी होगा, अभी यहाँ पे हमारी जगन्नाथ यात्रा निकली थी थोड़े दिन पहले, तो वो उसी का पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है देखो। और ये उनका डिस्क्रिप्शन, मैंने आपको बताया था कि हर एक जगह पे उनका डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखा था। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन साउंड आ रहा है यहाँ पे। तो अगली डेस्टिनेशन हम्पी, विक्टोरिया मेमोरियल, सांची स्तूपा, महाबत महल। तो इस रास्ते से आगे, और ये आगे दर्शन के लिए। ये बात है। अच्छा, ये है हमारा महाबत पैलेस। ये देखो, बनी का एक और दोस्त आ गया यहाँ पे। ये देखो बनी का दोस्त, ये बनी का दोस्त चला गया। बनी का दोस्त वो चला गया महाबत पैलेस में, चला गया, वो घूम के आ गया। भाई ये देखो, ये चीज़
साची सू। ये है। तो कोई अगर वेस्ट ऑफ वंडर जाना चाहता तो उसका एड्रेस दे रखा है यहाँ पे, नज़रत निज़ामुद्दीन के पास, और एक नंदन वन है ग्रेटर कैलाश के पास, तो वहाँ पे भी जाके दर्शन कर सकते हैं। जितना भी अभी एक्सपीरियंस किया है तो मुझे तो मतलब सो है, मतलब उतना वाव फैक्टर नहीं है कि अगर आप आ गए हो तो आप करोगे भाई क्या आ गए हैं दिल्ली में, बट ठीक है, देखने लायक है। वन टाइम विज़िट कर सकते हो आप कभी भी, और वन टाइम ही है, उसके अलावा तो नहीं आप ज़्यादा विज़िट कर सकते, क्योंकि वो पर ठीक है, जितना है लोगों को दिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए कि ये चीज़ें हैं, उतना बहुत है। नो एंट्री बियॉन्ड द पॉइंट। तो ये है हमारा विक्टोरिया पैलेस। अगला स्टेशन हम्पी रथ। ये देखो हम्पी रथ, एक एक चीज़ लोहे से बनाई गई है। वो आगे के 2 हाथी भी लोहे से बनाए गए हैं। कौन सी आ रही है? इधर देख के बोलो। ताजमहल। और फाइनली ताजमहल भी आ गया, देखो। ये यहाँ पे उसके बारे में लिखा है ना, बनी ताजमहल के बारे में, और ये रहा ताजमहल। सो ये फाइनल मैसूर पैलेस। ये भी मतलब सब कुछ मतलब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे लोहे का बना हुआ है, मतलब वेस्ट से बना हुआ है। और वहाँ पे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उस जगह का ओरिजिन लिखा हुआ है, तो सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे थकान मिटाई जा रही है अपनी। रथ की शेप में है। कोणार्क टेम्पल। और ये है अजंता और एलोरा की गुफाएं। अंदर गुफाएं हैं, देखो वो। और ये बुद्ध जी की फोटो मूर्ति बना रखी है। चलो यार। हाँ, असली में वो भी। हाँ, तो बंदा मन भी करे जाने का। मध्य प्रदेश है, छतरपुर नहीं। तो दीदी गाइड हमारी हमें सारी जगह का बता रही है। सो अब ब्लॉग को करते हैं एंड। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं टिकट का आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, तो मैं आपको बता दूं कि 150 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है यहाँ एंट्री की। और अगर आप गाड़ी से आना चाहते हैं, मतलब एक व्हीकल है यहाँ पे जो आपको घुमाएगा, तो उसके 50 रुपीज़ अलग से चार्जेस है पर पर्सन के। तो मुझे लगता है क्वाइट एक्सपेंसिव। और हाँ, अगर आप मॉन्यूमेंट्स देखने के शौकीन हैं तब आपको आने का फ़ायदा, अदरवाइज़ वैसा कुछ फालतू खास नहीं है। और सो ही है, मैंने जैसे आपको बताया, मतलब एक टाइम आ सकते हैं, उसके बाद आप विजिट नहीं करना चाहेंगे कहीं भी। तो ठीक है, तो अब हम ब्लॉग को करते हैं एंड। और अगर कोई और दूसरी जगह जाएंगे तो मैं आपको उसको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो बाय। ये मेरा फाइनली फेवरेट बोर्ड आ गया है, विजिट अगेन वाला। थैंक यू सो मच। एग्ज़िट आ गई है।